व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कल के दिन पे बजट चालू होगा और 11 बजे के आसपास मीटिंग चालू होगी, है ना। तो प्लान कैसे करना है वो देखते हैं। और मैं कुछ स्टॉक्स दे रहा हूँ जिसमें लॉन्ग बिल्डअप आया है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, फिन निफ्टी में भी कल के दिन पे एक्सपायरी रहेगा तो उसमें भी आप एक्सपायरी का ट्रेड प्लान कर सकोगे। आप लॉन्ग स्ट्रेटजी उसमें कर सकते हो, या फिर एट द मनी का कॉल और पुट दोनों बाय कर कर सकते हो। बट सीन ये है कि जैसे नॉर्मली फिन निफ्टी के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं, कॉल और पुट दोनों बाय करते हैं एट द मनी का, तो वो 2 बजे के बाद करते हैं प्लान, या फिर 1:30 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद प्लान करते हैं। मेक श्योर कि आप सेकंड हाफ में ही वो ट्राई करोगे, ठीक है। और गैमा स्पाई भी बहुत रहती है, तो उसी वजह से इसमें क्या होता है, एक साइड का आपका जीरो हो जाएगा और दूसरा आपका 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स बन सकता है, ठीक है। तो आप वो चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। पहले तो स्टॉक्स देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक है वीआई इंडस्ट्री। इसका आप क्लियरली फ्यूचर बाय कर सकते हो। बिहाइंड ट्रेड का जो लॉजिक रहेगा इसका, ओबेरॉय रियल्टी का, वो क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि ये देखो, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ठीक है। ये मूव तो क्लियर कट वो न्यूज़ बेस्ड मूव था, ठीक है। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि स्लोली स्लोली नीचे आया और यहाँ पे पैटर्न दिया है। और जो लोग पैटर्न पे ट्रेड करते हैं तो उनके लिए बता दूँ, ये बुलिश सिंगल फिंग है आपका। और अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी क्लियर कट दिख रहा है मुझे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये वाला ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है। एंड फोर्थ टाइम यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिख रहा है। और मैं वॉल्यूम भी चेक करूँ तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आया ओवरऑल रियलिटी में, ठीक है। जो लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी एक क्लियर कट ट्रेड है, क्योंकि ये 50 है और 100 के ऊपर ही है। और वॉल्यूम भी इसका तगड़ा है, और एम या फिर स्टॉकेस्टिक आप यूज़ करते होगे तो वहाँ पे भी क्लियर कट अपटिक का सिंबल दिख रहा है फ्रॉम बॉटम ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो इसमें अगर किसी को फ्यूचर बाय करना है ओवरऑल रियलिटी में तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। दूसरा एक स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। ये लाइन जो लगाई है, ठीक है, ये वीकली का रेजिस्टेंस है क्लियर कट। देखते हैं, डेली पे भी दिख जाएगा। ये देखो, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस का एरिया, ये वाला। इसमें क्या हुआ है वो देखते हैं। देखो, प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पर आने के बाद ड्रॉप हुआ, ठीक है। अगेन यहाँ पर आया, फेक ब्रेकआउट दिया, फिर ड्रॉप हुआ। अभी फिलहाल क्या हुआ है, ये प्राइस के ऊपर ब्रेकआउट तो दे दिया था, क्लियर कट सिंगल कैंडल आया है, मतलब सिंगल डे के अंदर रैली आया था कंप्लीटली। इसमें लॉन्ग बिल्डअप आया और धीरे धीरे करके ये स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है क्लियर कट, तो ये एक रिस्क अपन ट्राई कर सकते हैं। और ऊपर वाले साइड में अगर देखा जाए तो कितना पेंडिंग है इसका, रेजिस्टेंस तक कैलकुलेट करेंगे, ऑलमोस्ट 12% के आसपास आपको रैली मिल सकता है चंबल फर्टिलाइजर में। तो इतना आप उसको होल्ड कर सकते हो तो बेटर रहेगा। चंबल फर्टिलाइजर का फ्यूचर किसी को बाय करना हो तो अगस्त का वो इजीली बाय कर सकता है, क्योंकि 12% इनफ रहेगा आपके, है ना। और एक स्टॉक है पिया इंडस्ट्री। इसमें क्या है, इसमें टारगेट ओपन रहेगा, क्योंकि इसका वीकली चार्ट देखते हैं पहले तो, ठीक है। वीकली में क्या होता है, ये देखो, ये वाला एरिया जो है इसका कंप्लीटली साइडवेज का एरिया था। एक मिनट, ये रहा, ठीक है, कंप्लीटली साइडवेज का एरिया था। और किसी को और एक चीज़ अगर यहाँ पे दिख रही हो तो मुझे कप एंड हैंडल भी दिख रहा है यहाँ पे। अगर कोई किसी को पैटर्न पे ट्रेड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। और मोस्टली ये जो पैटर्न रहता है, ये बुलिश पैटर्न हो गया कप एंड हैंडल, तो ये बॉटम पे होना चाहिए, ठीक है। तो एक और चीज़ इसमें डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्लियर कट ये वाला रेजिस्टेंस का एरिया था, इंपॉर्टेंट एरिया था ये वाला, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है। तो अभी इसका टारगेट ओपन रहेगा और एक बिग रैली प्लान हो सकती है इसकी। मान लो जैसे कल के दिन पे अगर 4008 के अंदर कहीं पे भी ओपन होता है, इसको बाय कर लेना, ठीक है। और इंट्राडे में प्लान करना हो इसको तो 4033 का जो लेवल है, तो वो ब्रेक करने के बाद 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है। आपको अगर रिटेस्ट मिलता है वाला लेवल का, तो आप एक रैली प्लान कर सकते हो। 1:2 1:3 प्लान हो सकता है। कल के दिन पे मैंने HDFC बैंक का एक ट्रेड दिया था, ठीक है, वो देखते हैं। फिर 15 मिनट पे चलते हैं। मैंने क्या बोला था कि ये यहाँ पर क्लियर कट ये पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट मेरा ये वाला रहेगा गैप फिलिंग का,
ठीक है। अभी इसने वो आराम से पहला जो टारगेट दिया था वो तो हो चुका है, 1656 का था, मतलब 5 पॉइंट से रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर बाय करने को बोला था, ये वाले एरिया पे ब्रेकआउट पे, और यहाँ तक टारगेट दिए। ठीक है, क्लियर का ट्रेड प्लान था। और उसी तरीके से चंबल फर्टिलाइजर का भी, ओबेरॉय रियल्टी का भी, उनके भी चार्ट्स मुझे दिखे। ठीक है, तो आप उनमें भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो, या फिर फ्यूचर आपको बाय करके रखना हो आप कर सकते हो। ठीक है, और कल सेकंड हाफ में मोस्टली मैं खुद ट्राई करने वाला हूँ कि एक मूव आ सकती है, दोनों साइड आ सकती है, वैसा कुछ कह नहीं सकते कि फंडामेंटली क्या रहेगा, नहीं पता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, कॉल और पुट दोनों बाय करेंगे फिर निफ्टी में 12:30 1 बजे के आसपास करीब। ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग 1:2 1:3 का प्लान हो सकता है प्रीमियम का, सेम प्रीमियम पे, तो वो एक चीज़ है। ठीक है, एंड यस गाइस, थैंक यू, डन फॉर टुडे।